अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। उम्मीद है आप देख चुके होंगे, आपको तसल्ली होगी होगी। जो होना था वो हो गया, जो वो करना चाह रहे थे वो कर लिया। कुछ लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ की ख्वाहिशात पे हो रहा है। यकीनन उसकी ख्वाहिशात हैं। वो तो चाहता है पावर में रहना, वो तो चाहता है सबसे इंतकाम लेना, वो तो चाहता है सबको हर किस्म की इबरत का निशान बनाना। लेकिन इसको अमल पजीर कौन कर रहा है? उसके पीछे कौन है? उसकी ख्वाहिशों, उसकी कह लो उसके नाम इस्तेमाल करके जो अभी तक ये कठपुतली हुकूमत जो पाकिस्तान में चल रही है, उसके पीछे कौन खड़ा है? क्या छुपा हुआ है दुनिया से? क्या किसी को पता नहीं है कि सारी ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, आजो इस्टेब्लिशमेंट, नोन एज इस्टेब्लिशमेंट, बट देर इज़ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जर्नल्स, यानी कि फ़ौज इसके पीछे, जिसने ये सारा अमल पजीर किया, जिसने अपने मर्ज़ी के जज लगाए, अदालतों को मैनिपुलेट किया और हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करवाई। उसी तरह से चल रही है, शिकंजा चल रहा है, उधर उधर कर रहे हैं। अभी मैं सोच रहा था, जब से मैंने सुना इमरान खान की गिरफ्तारी का वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, फिर आखिरकार मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू सुना जब बीबीसी पे, हफ्ते बाद देख रहा हूँ वो जब इंटरव्यू सुना, मुझे आखिरकार मैं अपने आप को मोटिवेट करने में कामयाब हो गया। जो वीडियो बनानी चाहिए, अपने दिल की बात करनी चाहिए, तासरत की बात करनी चाहिए। कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, किसी पे असर हो ना हो, लेकिन मैं तो अपने दिल की बात करूँ, तो इसलिए अब कर रहा हूँ। क्या वो बंदा बात कर रहा है बार बार? वो ऐसे ही है जैसे हर चीज़ पे इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहा है। यानी कि ये किस्म का मैसेज दे दिया गया है कि कई तरीक़ों से, अब मेरी बात कुछ ऐसे जो मर्ज़ी को समझे, कई तरीक़ों से मैसेज कन्वे किए जाते हैं। जैसे मैं इस थ्योरी पे पक्का हूँ कि ये जो मिलिट्री है पाकिस्तान की, ये रॉयल ब्रिटिश आर्मी है, जो कि वो उसका एक हिस्सा उधर छोड़ा, एक हिस्सा इधर छोड़ा। उधर वाले समझदार थे, उनको पता था साजिश का, उन्होंने उसे कंट्रोल कर लिया। लेकिन इधर वाले नया मुल्क, कोई पता नहीं, अनपढ़ लोग, बहुत कम लोग जो समझदार थे, और उनको फिर आके जिस तरह से जनरलों ने गेम चलाई, उनको दिया गया, उन्होंने उस पर कब्ज़ा किया, आहिस्ता आहिस्ता उसका टोटल उसको ब्लैकआउट कर दिया हर तरफ। जो भी उनके ख़िलाफ़ बोलता है, जो भी उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बोलता है, जब भुट्टो ने भी कोशिश की रशिया की तरफ जाने की या इस तरफ बदलने की ट्रैक, उसको भी लटका दिया गया। जब ये इमरान खान ने थोड़ी सी इस तरफ को मैं सोच रहा था उस वक्त से, ये कैसे हो सकता है उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसी रूटीन पे चल रहे हैं, वो उसी लाइन पे चल रहे हैं, वो उसी एजेंडे पे चल रही है फ़ौज, और वो इबरत का निशान बनाने पर तुले हुए हैं। चाहे इस तरह से, वो इमरान खान का स्टांस इस लिहाज से बिल्कुल सही है जो वो कर रहा है अभी तक। लेकिन जिस तरह से इंटरव्यू लिया गया, जिस तरह चलाया गया, अब इंटरव्यू से पता चल रहा है कि फैशिज्म को, इस किस्म के जो फौजी बर्बरियत है, जो टेररिज्म है, जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ, यूरोप अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर ये नहीं हो सकता था, वो हो रहा है। बेशक उसके पीछे जो चलाया गया सारा सिस्टम, इसके पीछे यूक्रेन की जंग, या वो भी एक ख़ास एक सिस्टम चल रहा है सारे का सारा, कि चाइना को कंटेन करना, रशिया को कंटेन करना, पीछे लेके जाना, अपनी मैनिपुलेट फिर से बढ़ाना, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान एक मोरा वहाँ पे, पाकिस्तान में जो फ़ौज है, ये उनका सबसे बड़ा पिट्ठू है, गद्दार है। इसका पाकिस्तानी कौम से कोई तल्लुक़ नहीं, पाकिस्तान से कोई तल्लुक़ नहीं, ये इनके फ़ौजी हैं, ये इनकी मर्ज़ी और इनके एजेंडे पे चलते हैं। तो जो भी सवाल वो फ्रेम कर रहा है, वो इस तरह से फ्रेम कर रहा है बंदा। मैं आपको उनके छोटे छोटे हिस्से भी सुनाता जाऊंगा। जैसे उसने शुरू में ही सवाल कर दिया, जी आपको कानून के शिकंजे में लाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कानून का शिकंजा आपके गिर्द तंग किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा ही है? Yes, Stephen, it's been like that for a while. जी हाँ स्टीफन, जब से मुझे इक़्तिदार से हटाया गया तकरीबन 14 से 15 माह पहले, तो इस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी, और अमूमन ऐसा होता भी है। कानून है ही कोई नहीं उस मुल्क में। ठीक चाहिए था इमरान खान को भी जवाब देना, पहले सवाल पे उसको काबू करने की कोशिश करनी कि तुम समझते इस मुल्क में का कानून है, इस मुल्क में कोई आइन है। जिस तरह से ये चलाया गया मुल्क, हुकूमतें टूटी, जो कानून के अंदर है, इतने इलेक्शन करवाया गया, कोई इलेक्शन नहीं करवाया गया। जो आर्जी हुकूमतें हैं ये मुस्तकिल बना दी गई, और यूरोप और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। दुनिया में कहाँ होता है इस तरह से। लेकिन चलो उसकी मर्ज़ी, उसको जो समझ है उसने जवाब दिया। वो जितने दबाव में है, जो और हर पहलू से नहीं समझता। हाँ, मुशीर उसको मशवरा दें, या हर इस चीज़ पर क्या कहते हैं, कायल रहें, इस चीज़ पर वो अपने आप को कन्वेंस करें कि यही असल में बात है, यही चल रहा है, जहाँ से मैसेज आ रहा है, जहाँ से आगे हो रहा है। और बार बार आगे चलते हुए तुम्हें लोगों को भड़का दिया 9 मई में। अब ये कौन सी चीज़ें साबित नहीं हो गई अभी तक कि ये सारा प्री प्लान, बेशक इमरान खान ने कहा भी, लेकिन वो अब उसी तरीके से सवाल फ्रेम करता चला जा रहा है आगे से आगे, कि तुमने एक इतना, यानी कि कितना गुस्सा है उनको कि उनके चेले जो आर्मी में बैठे हुए हैं,
आर्मी तनसीबात पे हमले करवा दिए, एक दो ऐसे काम हो गए कि जैसे कोई क्या कहते हैं उसको, मुकद्दस गाय है जिसको उंगली लगा दी गई। फ़ौज तो जैसे इस मुल्क का बल्कि दुनिया में हर जगह पे एक ऐसा अदारा है जिसको आप अगर वो गलत काम करे तो आप ये नहीं कह सकते तुम गलत कर रहे हो, हालांकि वो बाजवा हरामी खुद अपने मुंह से कह के जा चुका है कि मैंने ये पसंद किया तो ऐसे ही किया, मेरी मर्ज़ी, मैंने सोचा ये इमरान खान को हम निकाल दें। और ये शुरू से ही कोशिश चल रही थी, सिर्फ उस वक्त वो भी सवाल का एक जवाब बन सकता था। यानी कि इन सारे सवाल और सारे इंटरव्यू से मुझे जो इमेज मिला है वो मिला है कि बरतानिया पहले तो अपने मकासद, दूसरे नंबर पे वो फैशिज्म के ज़रिए आए, वो टेररिज्म के ज़रिए आए, वो मार्शल लॉ के ज़रिए आए, वो कू के ज़रिए, जैसे मर्जी हमारे मकासद पूरे हों वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो टोटली इस तरह का सवाल कर रहा है और इस तरह से जवाब लेना चाह रहा है। Would you accept that? क्या आप ये कबूल करेंगे कि आपने माजी करीब में कई संगीन गलतियां की हैं? शायद उनमें से सबसे संगीन गलती पिछले साल आपके इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद एक ख़ास माहौल को बढ़ावा देना था। वो माहौल जिसमें आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ दुश्मनी की हौसला अफजाई की, In which you encouraged hostility. और जब आपको इस साल मई में गिरफ्तार किया गया तो आपके हामियों ने फौरी तौर पर पुरतशद्दुद मुजाहरे किए और सड़कों पर निकलकर फौजी अहदाफ और एक सीनियर जनरल के घर को निशाना बनाया। Took to the streets in violent protest, which included violence directed against military targets, including क्या वो आपके लोग नहीं थे जो आपकी बयानबाजी के नतीजे में ऐसा कर रहे थे? people responding to your rhetoric. और उतने ही जवाब लेना चाह रहा है और वहीं पर टोक रहा है। हर चीज़ वैसी चल रही है जैसे वो चाह रहे हैं। उन्होंने किया, आज वो जेल में को भेज दिया गया। बाज़ार मीडिया पे मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो मुहिब वजह मोहित पीरज़ादा हो, चाहे वो आदिल राजा हो, चाहे वो हैदर मेहदी हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, चाहे वो और कोई भी प्रोग्राम बना ले। नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी, ये क्या कलेजा चबा जाने वाली हरामजादी की ख्वाहिश थी, ये जी शरीफ बरादरन की ख्वाहिश थी, जरदारी की ख्वाहिश थी, पीपल्स पार्टी बेचारे ना, इन सब बकवास है। ये से जेड तक बकवास है। ये फ़ौज चाहती थी, फ़ौज को ये ऑर्डर मिला हुआ है कि आपने वही काम करना है जो ज़ियाउल हक को कहा था उसने किए थे, और फिर तुम हमें पसंद हो। But hang And on, instead did they you put- not think for a moment, knowing क्या आपने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि आपने इस तमाम अरसे में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इस दौरान फ़ौज पर कठपुतली हुकूमत को लाने, हुकूमत को गिराने, बगावत का आगाज़ करने, पाकिस्तान पर कब्ज़ा करने और जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर करने के इल्ज़ामात आयद किए? क्या आपको ये नहीं लगता कि इन सब से मुश्किलात पैदा हुई? undermining its democracy, did you not for a moment think that that might lead to trouble? So, Stephen, what you're saying is that I should not tell what was the truth? बाजवे से जितना लेना था ले लिया उन्होंने काम, उसको निकाल के बाहर। अब वो अमेरिका में बैठा मज़े कर रहा है, और बाकी जो हैं, जो इस वक्त बैठा हुआ है जल्लाद वहाँ पे, जिसने आज फिर गालियाँ दी हैं इमरान खान को और सारे उसकी पार्टी को, इसी तरह। और ये आखिरकार इस कौम चलें जैसे भी है, वो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, एक यूनिवर्सल क्या कहते हैं ट्रुथ है, एक कौल है कि इट्स बेटर टू बर्न आउट दैन टू फेड अवे। आप लोग फेड अवे हो के बीमारियों में मरेंगे, आपकी हालत कभी भी ठीक नहीं। 70-75 साल में पाकिस्तानियों ने देख लिया है कि किस बंदे ने जब आवाम को सहूलतें दी हैं तो फिर क्या पाकिस्तान के हालात थे, आवाम के कैसे हालात बेहतर हो रहे थे। और जब से इन्होंने नहीं दिए, जब से आए इन्होंने हर चीज़ छीन ली। उससे पहले भी यही हाल था, अब भी वही हाल है। और किसी चीज़ का जिक्र नहीं कर रहा कि 2018 में जब ये छोड़ के गए थे हरामजादे, किस तरह ने छोड़ के गए थे। इस बंदे को लाना मजबूरी थी, क्योंकि इतने गंदे ये सारे के सारे सब हो चुके थे हर तरीके से। इनको अब भी क्यों ढेला नहीं दिया 4 साल लटका के, जब तक इन्होंने पार्लियामेंट में, जब इसराइली उन्हें तनकीद की है यूएनओ में, तो उसके बाद पार्लियामेंट में ये जो कानून नए से नए बना रहे हैं जो हम जिस प्रस्तों के लिए और इस तरह, उसके बाद इन्हें ये पैसे तोहफे के तौर पर फिर मिले हैं। और खाओ, उजाड़ो, लूटो इस मुल्क को और वहीं पर रखो जो हमने कहा, उससे आगे तुम नहीं ले जा सकते। इस मुल्क को, कौम को आज़ाद नहीं हो सकती, ये तरक्की नहीं कर सकती। बस तरह तुम लोग ये खुद भूखे मरें या जिनके रिश्तेदार बाहर गए वो थोड़े बहुत पैसे भेजते रहें और ये चलता रहे सिस्टम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपने कुछ ले जाना है, चाहे टायरों के नीचे चाहे पैरों के नीचे, सिर्फ़ एक तरीका है, बाहर निकलें, पुरअमन करें एहतजाज, और तादाद आपकी अहमियत रखती है। अगर आपको तकलीफ़ है तो निकलें और अपनी तकलीफ़ का इजहार करें। जितनी ज़्यादा तादाद में निकलेंगे उतना ही कम से कम जानी और माली नुकसान होगा, अगर नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी। इसके साथ ही मैं आज की अपनी बात ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान उम्मीद है बच जाएगा, जिंदाबाद रहेगा। खुदा हाफिज़।